गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बोर्ड की परीक्षा में दिए गए अनसीन पैसेज को कैसे हल करते हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। यहां पर जो अनसीन पैसेज दिया हुआ है वह OMR सीट के लिए दिया हुआ है। हाई स्कूल की परीक्षा में एक छोटा सा पैसेज अनसीन पैसेज प्रोज वाला पूछा जाएगा, जिसमें 3 शार्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आंसर दिया होगा उसका ऑप्शन छाट के OMR सीट पर आपको भरना होगा। उसका एक मॉडल यहां प्रस्तुत किया गया है। जैसे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, निम्नलिखित गद्य खंड को सावधानी पूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। साइंटिस्ट हु स्टडी द रॉक्स, वे वैज्ञानिक, पहले सरसरी निगाह से उसको देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। साइंटिस्ट हु स्टडी द रॉक्स, लैंड फॉर्म्स एंड द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ कैन टेल व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव्ड हियर ऑन द अर्थ ए लॉन्ग टाइम एगो। कर ऐसे वैज्ञानिक जो चट्टानों का, भूमिखंडों का और धरती के इतिहास का अध्ययन करते हैं, वह हमें बता सकते हैं कि काफी लंबे समय पहले धरती पर कौन कौन से पौधे और कौन कौन से जानवर रहते थे। दे साइंटिस्ट आर कॉल्ड जियोलॉजिस्ट, इन वैज्ञानिकों को भूगर्भ वैज्ञानिक कहा जाता है। One way that they are able to do this is by the study of fossils. एक तरीका यह है कि वह ऐसा करने में सक्षम होते हैं, वे जीवाश्म का अध्ययन करते। कैसे वह बताते हैं कि काफी लंबे समय पहले इस धरती पर कौन कौन से पौधे थे, कौन कौन से जानवर थे। इसके लिए वे जीवाश्म का अध्ययन करने का तरीका है। Fossils may be the actual remains of those, ये जीवाश्म वास्तविक अवशेष हो सकते हैं आप दोज उनके who walked, जो चलते थे, आर्क्राड या रेंगते थे। कह रहे ये जीवाश्म चलने वाले जानवरों के अथवा रेंगने वाले जानवरों के वास्तविक अवशेष हो सकते। Most fossils were found in the waters covering the continents, कर अधिकांशतः जीवांश वहां बने थे जो महाद्वीप, पानी वाले क्षेत्र महाद्वीपीय में ज्यादा जीवाश्म बने थे, यानी जहां पानी बहुतायत मात्रा में जिस महाद्वीप में पाया जाता है। इन वार्म शैलो आइसलैंड, इन लैंड सीट और गर्म छिछले समुद्र के अंतर्गत, एंड इन लार्ज स्वैम्स, और विशाल दलदलों के अंतर्गत, दैट कवर्ड द लार्ज पार्ट्स ऑफ द लैंड इन द पास्ट जियोलॉजिकल टाइम, जो अतीत में धरती के अधिकांश भाग को जो दलदल घेरे हुए थे, उन दलदलों में इन अवशेषों का निर्माण हुआ था। When the animals of these waters die, जब इन पानी के अंतर्गत जानवर मरते हैं, their remains, उनके अवशेष, are deposited on the floor of the water body. इन पानी के अंतर्गत जो जीवाश्म, जो जानवर मरते हैं, जो जीव मरते हैं, तो वह उस पानी वाले स्थान के तली में उनकी लाशें जमा हो जाती। Where the फ्लैशी पार्ट ऑफ द एनिमल्स, जहां जानवरों के मांसल भाग डीकेज नष्ट हो जाते हैं। द स्केलेटन, कंकालतम पोर्शन, और कंकाल यानी हड्डियों का भाग ऑफ द बॉडी, शरीर का, इज पार्टियली रिप्लेस्ड, अंशतः परिवर्तित हो जाता है बाई मिनरल्स, खनिज पदार्थों के द्वारा, कि खनिज पदार्थों के प्रभाव से उनका जीवाश्म कुछ परिवर्तित हो जाता है, एंड अदर
मेंट्स और दूसरे गाद से तलछट पर उन दूसरे तलछट के प्रभाव से भी बदल जाता है। इट इज टेक्स प्लेस इफ दिस टेक्स प्लेस एंड जस्ट द राइट रिमेन्स मैनर, अगर यह क्रिया सही तरीके से घटती है, ए फॉसिल इज फॉर्म, तो जीवाश्म का निर्माण होता है। सिंस रॉक सेडिमेंट्स, चूंकि चट्टान के अवशेष आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स, चूंकि चट्टान के गाद, सिंस रॉक सेडिमेंट्स, चट्टान के तलछट, चट्टान के राख, आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म के निर्माण में सम्मिलित हैं। इट इज नॉट सरप्राइजिंग, ये आश्चर्यजनक बात नहीं है दैट वन फाइंड्स मेनी फॉसिल्स इन द सेडिमेंट्री रॉक, तो इन गाद वाले या तलछट वाले चट्टानों में अवशेष ज्यादा पाए जाते हैं, इनके तहों में ज्यादा पाए जाते हैं। प्लांट फॉसिल्स आर फाउंड इन द एरिया, और पौधों से संबंधित जीवाश्म उस क्षेत्र में पाए जाते हैं दैट वेयर वंस स्वैम्प्स, पौधों वाले जीवाश्म उन क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं जो कभी दलदल हुआ करते थे। There are four main kinds of fossils. 4 प्रमुख प्रकार के अवशेष होते हैं। ओरिजिनल रिमेन्स, मौलिक अवशेष, रिप्लेस्ड रिमेन्स, प्रतिस्थापित रिमेन्स या परिवर्तित रिमेन्स अवशेष, माउल्ड्स एंड कास्ट, ढाले गए अवशेष, एंड इम्प्रेशंस अथवा किसी चीज का छाप। ये आप तो अनसीन पैसेज रहा है, जिसका थोड़ा बहुत आपने मीनिंग समझ लिया। अब इसके आधार पर ओएमआर शीट पर भरने वाले 60 टाइप क्वेश्चन ऑप्शन में दिए जाते हैं, और इन्हीं पैसेज से अगले चैप्टर्स के अंतर्गत वहां रिटन क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते, वो तो बनाने के ऊपर है। अभी हम ऑप्शन वाले की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बना हुआ है, हु इज कॉल्ड जियोलॉजिस्ट, भूगर्भ वैज्ञानिक किसे कहते हैं। इसमें उत्तर भी दिया हुआ, आपको पैसेज में छांटने की जरूरत नहीं है। वन हु स्टडीज एनिमल्स, जो जानवरों का अध्ययन करते हैं। वन हु स्टडीज इंसेक्ट, जो कीट पतंगों का। यह दोनों बात इस पैसेज में नहीं आई है। हाँ, जरा यह देखिए, वन हु स्टडीज रॉक एंड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, यह आया हुआ है। देखिए, वन हु स्टडीज रॉक, लैंडफॉर्म एंड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, उसको कहते हैं, यानी सी वाला सही है, हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। डी, वन हु स्टडीज ह्यूमन बॉडी, ये सही नहीं है। तो आप ओएमआर शीट पर जाएंगे और पहले नंबर के क्वेश्चन का आंसर शीट में आप वहां सी वाले गोले को भर देंगे। कट क्लियर। अब दूसरे पाइए, फॉसिल्स वेयर फाउंड, जीवाश्म पाए गए कहां, ग्रास कवरिंग कॉन्टिनेंट्स, ऐसे महाद्वीपों पर जो घास से भरे हुए थे। इन द वाटर्स कवरिंग कॉन्टिनेंट्स, ऐसे द्वीपों पर जो पानी से भरे हुए थे। ये बी वाला सही है, तो प्रश्न नंबर 2 का बी वाला गोला रंग दें। क्लियर। अब आइए तीसरे, काइंड्स ऑफ फॉसिल्स आर, कितने प्रकार के जीवाश्म होते हैं। 1 एक प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। इसमें देख रहे हैं यहाँ देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ फॉसिल्स, इसलिए डी वाला सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप डी वाले को, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ओएमआर शीट पर भरने वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यही पैसेज हम चाहें तो दूसरे क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन बना दिया, हु इज कॉल्ड जियोलॉजिस्ट, किसे
भूगर्भ वैज्ञानिक कहा जाता है, वो इज कार्डियोलॉजिस्ट। आपका आंसर यहां चला जाएगा। द मैन, द पर्सन हु स्टडीज, द मैन या द पर्सन हु स्टडीज या साइंटिस्ट हु स्टडीज रॉक्स, लैंडमार्क्स एंड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, कहा जाता है जियोलॉजिस्ट। ठीक, द पर्सन या द साइंटिस्ट हु स्टडीज रॉक्स, लैंडमार्क्स एंड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजिस्ट। क्लियर। अब दूसरा, आप फॉसिल्स के विषय में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि where most fossils found, where कहां पर most fossils found, अधिकांशतः फॉसिल्स कहां बनाए गए, तो यहाँ आंसर मिल जाएगा आपको, मोस्ट फॉसिल्स वेयर फाउंड इन द वाटर कवरिंग कॉन्टिनेंट। अब इस तरह से इसी में 4 क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकता है और जिसका उत्तर हो जाए, क्योंकि एक में अगर दोनों बातें करेंगे तो मिक्स हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन वाली बात अगले में देखा जाएगा।